जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद मैच मेकर और मैं आप तमाम लोगों को अपने इस फेसबुक पेज पे खुशामदीद कहता हूं। अच्छा, मैं दुनिया में जहां पर भी पाकिस्तानी मौजूद हैं उन तमाम लोगों के लिए मैच मेकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता हूं। अगर आप एजुकेटेड हैं, तालीम याफ्ता हैं, प्रोफेशनल हैं और कोई अच्छी जॉब कर रहे हैं और इस वक्त आपका शादी करने के हवाले से रिश्ते देखने का इरादा है, तो आप मेरी सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मोटे से पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम किन लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं। मेरे पास अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूरोप से और पाकिस्तान से रिश्ते मौजूद हैं, मगर कहीं भी वो लोग मुझसे राब्ता काइंडली ना करें जिनका भाई या बेटा या कोई रिश्तेदार पाकिस्तान से इन ममालिक में शादी करना चाहता है, चाहे वो बताए कि वो नेशनैलिटी के लिए कर रहा है या ना बताए, लोगों को मालूम होता है और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यकीन जाने कोई रिश्ता ऐसा होता नहीं जो आपको पाकिस्तान से बैरून ममालिक में ले जाए। तो बताने का मकसद यह हुआ कि जो लोग ऑलरेडी अमेरिका में हैं उनको अमेरिका का प्रपोजल बता दिया जाएगा, जो कनाडा में हैं उनको कनाडा का प्रपोजल बता दिया जाएगा, जो दुबई में हैं उनको दुबई का प्रपोजल बता दिया जाएगा और जो यूरोप में मुकीम हैं उन पाकिस्तानियों को यूरोपियन प्रपोजल मिल जाएगा। सेकंड मैरिज वाले वो मर्द हजरात जो अफोर्ड कर सकते हैं सेकंड मैरिज को, वो जरूर राब्ता करें। अगर कहीं सेकंड मैरिज करने का ऑब्जेक्टिव आपका ये है कि कोई ऐसा खानदान मिल जाए जो आपको फाइनेंशियल हेल्प कर ले, यकीन जाने ऐसा कोई खानदान नहीं होता जो फाइनेंशियल हेल्प करे, खासकर उन लोगों की जो सेकंड मैरिज करना चाह रहे होते हैं। और मेरे पास तो फर्स्ट मैरिज के हवाले से भी वो लोग नहीं आते जो ये कहें कि हम लड़के को कोई फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये मेनली एजुकेटेड गैरतमंद अफराद के लिए है। आप चाहे आप लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, और लड़के और लड़की वाले होने के लिए भी आपको ये बात समझनी होगी, काइंडली टाइमली मैरिजेस पे तवज्जो दें, वक्त पर शादी पर तवज्जो दें। आप अगर कहीं ना कहीं लोगों से कम्युनिकेट करने में दिलचस्पी रखते हैं तो हम ये फॉर्म आप पहले फिल करेंगे जो यहां पर मौजूद है। ये पाकिस्तानी मैचमेकर.com हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा भी एक बंडल्स ऑफ वेबसाइट्स हैं, मगर आपने यहां पर पाकिस्तानी मैचमेकर पर फॉर्म फिल करना है। आपकी डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी, उसके बाद हम उसको रिव्यू करते हैं, ईमेल में देखते हैं कि आया कि आपको रिश्ते बताए जा सकते हैं या नहीं। और मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटाबेस है अमेरिका के अंदर। जब बात आएगी तो पूरे अमेरिका से अगर आप रिश्ते देखने को तैयार हो तो जरूर कांटेक्ट करें। कनाडा में मुकीम अफराद को मैं हमेशा सजेस्ट कर रहा होता हूं कि आप लोग कनाडा में भी प्रपोजल देखें और अमेरिका में भी देखें, क्योंकि कनाडा एक बहुत बड़ी कंट्री है मगर वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, जिसकी वजह से हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि कनाडा में रहने वाले लोग अमेरिका में जरूर रिश्ते देखें। ऐसा नहीं है कि कनाडा में प्रपोजल नहीं है, कनाडा में भी हैं, बट साथ में अगर आप अमेरिका मिला लेते हैं तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। तो आई होप मेरा मैसेज बहुत क्लियर है। प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, एमबीएस, पढ़े लिखे लोगों से मैं डील कर रहा होता हूं। लड़के अगर ग्रेजुएट नहीं है तो वो कहीं से भी मेरी सर्विसेज के अहल नहीं है। यू मस्ट हैव टू बी अ ग्रेजुएट इन ऑर्डर टू एक्वायर माई सर्विसेज। दुबई में अगर आप रह रहे हैं, आपकी सैलरी मैं समझता हूं मिनिमम साइड पे भी 5000 मिनिमम सैलरी है। उसके बगैर आप किस तरह से फैमिली मेंटेन करेंगे दुबई में, मैं नहीं समझता कि फैमिली दुबई में आप मेंटेन कर पाए। इवन 5000 पर भी फैमिली मेंटेन करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा आप अपनी सैलरी को देखेंगे, फिर साथ में अपनी उम्र को भी देखें। ऐसा ना हो कि आप अपनी उम्र गुजारते चले जाएं। अच्छा, हम जो फीस चार्ज करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नेटवर्क है,
वेबसाइट्स हैं, कराची marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है, लाहौर marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है, दुबई marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है, पाकिस्तानी marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है, यूनिवर्सल marriagebureau.com मेरी वेबसाइट है। यानी अराउंड 12 से 15 तो सिर्फ वो वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तानियों के हवाले से काम कर रही हैं, और उन वेबसाइट्स को डेफिनेटली रन करने के लिए 110% आप वही मैच मेकर दुनिया में मुंतखब करें जिसका कोई वेबसाइट हो। अगर कोई मैच मेकर आपको वीडियो पैगाम के जरिए अपनी शक्ल नहीं दिखाता कि वो कौन है, वो मैच मेकर यकीन जाने आपके मसाइल का हल कभी नहीं हो सकता। फिर मैच मेकर की अपनी वेबसाइट होना जरूरी है, मैच मेकर का अपना एक क्लियर कट एजेंडा होना जरूरी है, एक क्लियर कट स्टैंडर्ड होना जरूरी है कि वो किन के लिए काम कर रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एजुकेटेड पाकिस्तानीज जो अगेन मैं रिपीट करूंगा कनाडा में मुकीम है, यूरोप में मुकीम है, अमेरिका में मुकीम है, दुबई में मुकीम है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मुकीम है, और वो कहीं ना कहीं तस्वीरों की बिना पर लड़कियों को रिजेक्ट नहीं करना चाहते, वो हमारी खिदमत के अहल हैं। अगर आप रिश्ते देखने पर यकीन रखते हैं, क्योंकि शादी तो आप पे डिपेंड कर रहा है। मेरे पास तो 14 एवर मैरिड के लड़के, 14 एवर मैरिड की लड़कियां भी मौजूद हैं। तो शादी कोई किसी मैच मेकर के कहने से नहीं करता, शादी इंसान ने वही करनी है और जब आपका दिल करेगा। कई बार लोग ये समझते हैं कि अल्लाह पाक, नहीं जी, अल्लाह पाक ने आपका जोड़ा बनाना था, वो जोड़ा बनाया जा चुका है, वो जोड़ा इस दुनिया में मौजूद है, मगर अब उस जोड़े को आपने कब उससे मिलना है, उस जोड़े से शादी करनी है, ये आप पर है। इसमें कहीं भी कानून कुदरत आपको नहीं रोकता शादी से। आप खुद कई बार किसी को तनख्वाह की वजह से, किसी को शक्ल की वजह से, किसी को रंग की वजह से, मुख्तलिफ चीजों की वजह से आप रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए हम जो फीस चार्ज करते हैं वो इस बुनियाद पे चार्ज करते हैं कि आपको 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स, और कहीं पे हमें लगता है कि नहीं जी, इन लोगों को उन 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स में काम नहीं हो रहा और स्टिल दे आर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, ये लोगों से कम्युनिकेट भी करते हैं, और कहीं पे हमें ऐसा लगता है अदरवाइज जो हमारी फीस है वो 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स पर जाकर एक्सपायर हो जाती है। और बिलीव मी, जिन लोगों ने भी आज तक हमारी बातों को समझते हुए 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स देखे हैं, तो कई बार उन्हीं 36 में से मिनिमम 5 to 10 प्रपोजल्स होते हैं जो उन लोगों से शादी करने को तैयार होते हैं जिस शख्स ने फीस पे करनी है या की होती है। मगर जो लोग कई बार उनसे शादी करने को तैयार होते हैं तो अगले के भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, डेफिनेटली होनी चाहिए। मगर ये बात आप समझ लें कि शादी जो चलनी है आगे वो कॉम्प्रोमाइज से चलती है। कॉम्प्रोमाइज के बगैर अगर आप समझते हैं कि विदाउट कॉम्प्रोमाइज शादी ने चलना है या आगे बढ़ना है, तो मैं आपको बताऊं, यू आर इन अ वेरी ट्रबल्ड एरिया। आप इस वक्त बहुत मुश्किल में, अगर आप ये समझते हैं कि तमाम चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ चीजें माशरे में अनकंट्रोलेबल होती हैं, हर चीज को इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं जाकर उसे कुछ कॉम्प्रोमाइज करने होते हैं। वो कभी लड़के के बालों पर हो सकता है, कभी लड़के के कलर पे हो सकता है। हम कभी भी एजुकेशन पर कॉम्प्रोमाइज करने का मशवरा नहीं देते। अच्छा, इनकम हो, अगर एक एजुकेटेड आदमी है, कहीं ना कहीं जाकर उसकी जो सैलरी है वो इंक्रीज कर जाएगी। कोशिश किया करें कि शादी करते वक्त लोगों की फाइनेंशियल कंडीशंस को इशू ना बनाएं। कोशिश होनी चाहिए एजुकेशन। अगर एक शख्स एजुकेटेड है, अच्छी पढ़े लिखा आदमी है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, वो एक दिन इस दुनिया के लिए भी आपके लिए भी फायदेमंद होगा। तो बताने का मकसद ये हुआ कि कोशिश करें कि आपने एजुकेशन को प्रायोरिटी देनी है। अगर आप एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं, डेफिनेटली इनकम होनी चाहिए। शादी के लिए एक अहम तरीन अंसर किसी भी शख्स की इनकम होता है, और इसीलिए हम एक फीस चार्ज करते हैं इसी वजह से कि अगर आप हमारी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं कहीं पे ये नहीं समझता कि आप शादी के लिए फिट हैं। शादी आपने वही करनी है और तब ही करनी है जब आपका दिल आएगा। हम सिर्फ आपको रिश्ते बता सकते हैं, तो हमारी फीस हम चार्ज करते हैं और उसके बाद आपको रिश्ते बता देते हैं। आप डिपेंड करता है कि वेदर यू वांट टू मैरी और नॉट, एज आई हैव मेंशन अबव
कि शादी लोगों ने जब करनी है जब उनके दिल में आना है। मैच मेकर के कहने से मैं कहता हूं ना शादी करनी चाहिए, ना कोई करता है। आई होप मेरी बातें काफी क्लियर हैं। एंड पे इतना ही कहूंगा, नो वीजा सीकर्स, वो लोग जो वीजे के हसूल के लिए लड़की वालों से शादी करना चाहते हैं, बिलीव मी, लड़की का जो वालिद होता है वो बहुत, मैं आपको बताऊं, एक दूरअंदेश इंसान होता है। वो आपसे मिलते ही समझ जाएगा कि आपके अजाइम क्या हैं। तो लड़की के वालिद को कहीं से भी आप कम अकल ना समझें। लड़की का वालिद एक बहुत बहुत अच्छा विजन कह लें और एक दूरअंदेश इंसान होता है। तो ये लोग जो पाकिस्तानी कई बार सोचते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लड़के, कि हमें आप दिखा दें, वो लोग मान जाएंगे। मैं तब भी, कई बार कोई जिद करता है, मैं कहता हूं ठीक है जी मेरी फीस है, वो फीस सुन के फिर समझ जाते हैं। और फिर मैं बता देता हूं कि शादी होनी नहीं है। तब भी आप देखना चाहें रिश्ता जरूर देखें। यही तमाम बातें थी। आई होप पहले आप फॉर्म फिल करेंगे पाकिस्तानी मैचमेकर.com पे, उसके बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी हम अवेलेबल होते हैं, बट काइंडली विदाउट फिलिंग फॉर्म मुझसे कांटेक्ट ना कीजिएगा। फॉर्म फिल कीजिए, उसके बाद कांटेक्ट करें। हम जरूर आपको कम से कम वहां तक पहुंचा देंगे कि आया कि जो रिश्ता आप ढूंढ रहे हैं वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। साथ में ये बता दूं कि डिवोर्सीज जो फीमेल्स हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि शादी नाम है कॉम्प्रोमाइज का, और वो ये बात कभी समझने को तैयार नहीं होती हैं। उनकी डिवोर्स होने का मोस्ट ऑफ द टाइम रीजन यही होता है, चाहे मेल हो या फीमेल, कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए होते। तो जैसे ही वर्ड कॉम्प्रोमाइज उनको सुनने को मिलता है तो वो लोग इरिटेट हो जाते हैं। इसमें इरिटेशन की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज वर्ड मैंने नहीं बनाया, कॉम्प्रोमाइज एक वर्ड है। कहीं ना कहीं जाकर लचक कर रवैया इंसान को इख्तियार करना पड़ता है, हमें भी आपको भी। फीस चार्ज करने का मकसद सिर्फ आपको 36 वेरीफाइड प्रपोजल बताना है। 5 to 7 प्रपोजल्स आपको मिलते हैं। और हम हमेशा ये बात कहते हैं कि उन लोगों ने जिन्होंने हमारी बात पर अमल करते हुए लोगों से कम्युनिकेट किया, लड़कियों की तस्वीरें देखकर रिजेक्ट करने की बजाय उनसे कम्युनिकेट किया, उनकी शादियां हुई हैं। और उसमें हम उन्हीं लोगों को क्रेडिट देते हैं जिनकी शादियां हुई हैं। मैं कभी नहीं कहता कि वो शादी मेरी वजह से हुई, वो शादी उनकी वजह से हुई, वो शादी आपकी वजह से होती है, वो शादी कम्युनिकेशन की वजह से होती है। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। सेकंड मैरिज वाले हजरात ये बात समझ जाएं कि अगर सेकंड मैरिज कहा जा रहा होता है फर्स्ट वाइफ की मौजूदगी में, जो मर्द हजरात शादी करना चाह रहे होते हैं, उनको मैं इतना कहूंगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं शादी करने को, मेरी फीस को, उस खातून को, तो ही आप दूसरी शादी का सोचें। अगर आप ना मेरी फीस अफोर्ड कर सकते हैं, ना एक नया घर अफोर्ड कर सकते हैं, यानी डेफिनेटली एक दूसरा घर, तो अगर आप कोई भी चीज अफोर्ड नहीं कर सकते तो काइंडली मैं आपको बताऊं, यू आर नॉट फिट फॉर सेकंड मैरिज। आप काइंडली किसी भी लड़की से शादी करके उसको मुश्किल में न डालें। कल ही एक साहब का मेरे पास मैसेज आया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं दुबई में, और लड़की अपने खर्चे पर रहेगी और मैं उसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दूंगा। जो मैंने लिखा मैं बता नहीं सकता उनको कि व्हाट डू यू मीन, कि अगर वो लड़की अपने ही खर्चे पर रहेगी दुबई में, अपना खर्चा खुद उठाएगी और आप सेकंड मैरिज उससे कर लेंगे, तो ये मतलब कहने का ये शादी नहीं है, ये समथिंग टू गेट इन फ्री। तो बताने का मकसद, काइंडली बी रियलिस्टिक, और अगर आप रियलिस्टिक हैं तो ही अहमद मैचमेकर आपके लिए काम कर सकता है। अगर आप कहीं ख्यालों की दुनिया में जिंदा हैं तो बहुत मैच मेकर्स हैं, आप उनसे मिलें, वो आपको सपना दिखाएंगे, मगर फीस लेने के बाद वो हकायक आपको बताएंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम फीस लेने से पहले ही आपको बता देते हैं कि आप सही सोच रहे हैं या गलत। आई होप मैसेज इज वेरी क्लियर। पाकिस्तानी मैचमेकर.com पे फॉर्म फिल करें एंड देन वी विल डिस्कस एवरीथिंग। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहे होते हैं। पाकिस्तान है तो मैं हूं, पाकिस्तान है तो आप हैं, मगर शादी करना बहुत जरूरी है। आप अपने नफ्स को मुकम्मल करें। बिलीव मी, शादी के बाद आपको फायदा होगा। काइंडली कहीं से भी करें, शादी करें। मैं नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं है कि आप मुझे ही फीस देंगे तो शादी होगी। शादी आपकी हो जाएगी प्रोवाइडेड कि आप एक ऐसा मैच मेकर जो अपनी शक्ल दिखाए, जो अपनी वेबसाइट पब्लिश करे,
जो अपना नंबर लगाए, ओनली जब आपने वही मैच मेकर हायर किया जो अपना चेहरा दिखाता है, शादी आपकी हो जाएगी। प्लस डेटाबेस, डेटाबेस तभी हो सकता है किसी इंसान का जब वेबसाइट होगी। अगर वेबसाइट नहीं है सब बेकार है, उसकी वीडियो नहीं है सब बेकार है। तो एक मैच मेकर के लिए मैंने बता दिया कि आप दो चीजें किसी भी मैच मेकर को हायर करने में रखेंगे, एक उसकी वीडियो जिसमें वो आपसे मेरी तरह कम्युनिकेट करे, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उसकी वेबसाइट। ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। आपसे जरूर मुलाकात होगी। फॉर्म जरूर फिल कीजिएगा। फॉर्म का भरना फ्री है मगर मेरी खिदमत फ्री नहीं है। शादी अल्लाह बेहतर जानता है किसकी होनी है किसकी नहीं होनी। मेरा काम आपको रिश्ते बताना है, फीस चार्ज करके आपको रिश्ते बताए जाएंगे। और बाकी आपने जिस दिन सोच लिया कि भाई आपने 2020 में, 2021 में, 2022 में, जिस साल भी आपने शादी करनी है और वो आपके जहन में प्लान होगा, आपकी शादी हो जाएगी। मेनली आपकी शादी उस दिन हो जाएगी जिस दिन आपने सोच लिया। मैच मेकर का किरदार सिर्फ इतना है कि वो आपको रिश्ते बताए, और हम आपको सिर्फ रिश्ते बता सकते हैं, फोर्सेबली आपकी शादी नहीं करवा सकते। ख्याल रखें, फॉर्म फिल करें, बाकी बातें फॉर्म के बाद होंगी। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।